जो कि बिहार बोर्ड का जो कि दोस्तों जो कि मैट्रिक का जो कि यहाँ प्रश्न कई सारे एग्जाम में पूछे गए दोस्तों। जो कि बता दोस्तों कि यहाँ यह जो प्रश्न जो पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए इस प्रश्न को आप लोग लास्ट और एंड देखना दोस्तों। इस प्रश्न में आपको बहुत ही एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। जो कि बता दो कि देखो यह प्रश्न आपके लिए पर्सनली 1.1 का लेके आए दोस्तों। जो कि आपका बता दो कि प्रश्न का जो कि यह प्रश्न आपका वास्तविक संख्या से प्रश्न दिया गया दोस्तों। जो कि इस चैप्टर से आपको प्रत्येक एग्जाम में दोस्तों 1 या 2 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों, इसलिए इस प्रश्न का वो लास्ट और एंड देखिएगा दोस्तों। और इस चैनल पर नए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों इसका। तो पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। आपको इस तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में बोला जाएगा दोस्तों कि HCF इसका निकालिए। किस विधि से, तो बोला जाएगा आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको क्या करना है, इस प्रश्न को क्या करना, हल करना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आप सबसे पहले समझेंगे दोस्तों कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इसका है क्या दोस्तों। क्योंकि इसको बनाने के लिए आपको एक रूल को फॉलो करना पड़ा दोस्तों, तभी इस प्रश्न का आप लोग बड़े आसान से इस प्रश्न के हल कर पाते दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले जानेंगे दोस्तों कि HCF निकालेंगे दोस्तों, हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या। सबसे पहले हमको इसको समझना दोस्तों। चलते इसको समझने के लिए पहले देखिए, तो आपको एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। तो देखिए यूक्लिड विभाजन को समझने के लिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों समझने के बाद बहुत आसानी सिंपल से वे हम समझें दोस्तों। यूक्लिड का विभाजन परिमिति का जो होता है दोस्तों, इसमें आपको 2 धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R प्राप्त होता है कि तो देखिए, तो आपका दिया गया कि A बराबर BQ प्लस R, आपका ये 0 से बराबर और R से बड़ा होना चाहिए आपका। ये यानी कि इसमें कहने का मतलब दोस्तों कि आपका A बराबर BQ प्लस R होना चाहिए, और जो आपका 0 से यानी कि 0 ये R है दोस्तों, ये दोनों आपस में बराबर रहना चाहिए, यानी कि ना बड़ा छोटा रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। और किससे बड़ा होना चाहिए, तो ये B से बड़ा आपका बड़ा R से B बड़ा रहना चाहिए। इसका यही इसका कहना दोस्तों। फिर इसके बाद बोला गया दोस्तों कि जहाँ एक को भाज्य यानी डिवाइडेड बोला गया दोस्तों, यानी ए को क्या बोलते हैं दोस्तों, भाज्य। ए को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, ए को भाज्य बोलते हैं, और डिवाइडेड बोला गया उसी को बी को भाजक बोला गया, जिसको डिविजर बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते उसको, बी को क्या बोलते हैं, डिविजर बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि भाजों के क्या यानी बी को क्या बोला गया, बी को आपको बोला गया भाजक बोला गया, बी को क्या बोलता है, डिविजर बोलते हैं। उसी तरह क्यू को देखिए, क्यू को बोला गया इसमें दोस्तों भागफल बोला गया। क्यू का क्या होता है दोस्तों, आपका क्यू का होता है क्यूटेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। तथा आर को क्या बोला गया, शेषफल बोला गया, जिससे आर जो शेषफल जो बचा दोस्तों, आर को शेषफल बोला गया, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। इसमें यही कहा गया दोस्तों। अतः क्या तो भाज्य बराबर क्या होगा दोस्तों, भाज्य बराबर होगा आपका भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है दोस्तों। तो यहाँ पर आप अच्छी तरह से देख सकते दोस्तों, क्या देखिए, अतः भाज्य बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य किससे डिनोट किया गया दोस्तों, ए से डिनोट किया दर्शाया गया। अब भाजों को किससे दर्शाया गया, बी से दर्शाया गया। भागफल को किससे, क्यू से दर्शाया गया, और शेषफल को आर से दर्शाया गया। इससे जो पहले जो हमने इस समय बताया था दोस्तों, यही कहा गया दोस्तों कि यहाँ पर आप लोग अच्छी तरह से देख सकते दोस्तों कि ए को भाज्य बोला गया है, तो बी को क्या बोला गया, भाजक बोला गया, क्यू क्या बोला गया, भागफल बोला गया, आर को क्या बोला गया, शेषफल बोला गया। तो यही आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों कि भाज्य बराबर क्या आ जाएगा, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो यही इसको ए को क्या बोलेंगे, भाज्य बोलेंगे, बी को क्या बोलेंगे, भाजक बोलेंगे, और क्यू को क्या बोलेंगे, भागफल, आर को क्या बोलेंगे, शेषफल। ये इसलिए बता रहे दोस्तों कि इस प्रश्न को अभी हल करेंगे दोस्तों, तो ये प्रश्न को हल करने में बहुत ही आसानियाँ होगी दोस्तों, इसलिए इसको आप लोग अच्छी तरह समझ जाइएगा दोस्तों। तो देखिए आपका भाजक जो भाज्य, तो पहले समझिएगा भाज्य आप अच्छी तरह समझिए दोस्तों। एक क्या बोलेंगे, एक को बोलेंगे भाज्य, जिसमें हम किस संख्या से भाग देते हैं दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। और जो संख्या से हम लोग भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। और जो भाग देने पर जो भागफल निकलता है दोस्तों, यानी जो क्या बोलेंगे उसको हम उसको आर बोलते हैं, यहाँ पर आर बोलते हैं। अब बी को क्या बोलेंगे, भाजक बोलेंगे, बी को भाजक बोलेंगे, आर को भागफल बोलेंगे। और जो आपका शेषफल बचेगा उसको दोस्तों, क्यू को देखिए यहाँ पर बी को क्या आ जाएगा, भाजक आ जाएगा आपका। क्यू क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। और जो आपका शेषफल जहाँ पर बचेगा दोस्तों, तो यहाँ पर जो आपका शेषफल बचेगा उसको क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। जो यहाँ पर आपका शेषफल बचेगा उसको क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। शेषफल जो बचेगा आपका उसको क्या बोलते हैं, शेषफल आर बोलते हैं हम लोग। तो आप लोग अच्छी तरह समझ गए दोस्तों कि भाजक क्या है, भाज्य क्या है, भागफल क्या है, बी और क्यू किसको बोलते हैं, आप लोग अच्छी तरह समझ गए दोस्तों।
तो चलिए अब प्रश्न करो बढ़ते दोस्तों। प्रश्न क्या तो अच्छी तरह से एक बार आप समझ तो भाजक बी हो जाएगा दोस्तों, भाज्य ए हो जाएगा, भागफल क्यू हो जाएगा, और जो शेषफल बचेगा उसको क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा शेषफल। तो चलिए आप प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आपका प्रश्न क्या दिया गया, इसको इसमें क्या करना है दोस्तों, इसका यूक्लिड विभाजन हमको निकालना है इसका। तो देखिए 135 दिया गया और ये 225 दिया गया, तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं 225 ये आपका क्या बड़ा हो जाएगा दोस्तों, तो 135 हो जाएगा इस तरह से। या फिर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 135 इधर दे देंगे, 225 बढ़ा के इधर इस तरह दे देंगे। हमको क्या करना है, इसको यूक्लिड विभाजन से निकालना है इसको। तो देखिए यूक्लिड विभाजन निकालने से सबसे पहले क्या करें, इसको हम भाग करके देखते हैं। इधर जो आपको देखिए साइड में हम करके दिखाते हैं दोस्तों। जो छोटा संख्या रहता है उसको पहले क्या करेंगे, छोटा संख्या, ये बड़ा संख्या आपका ये हो गया, छोटा संख्या ये हो गया। तो सबसे पहले छोटा संख्या क्या करें, बड़ा संख्या से हम लोग भाग देते हैं। तो चलिए इसको इसमें भाग दे के देखते हैं। भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 135। देखिए तो 135 225 से छोटा है दोस्तों, इसको एक बार में दे के देखते, 2 बार में दे देंगे तो ये बड़ा संख्या हो जाएगा, इसलिए हम एक बार में दे के देखेंगे। तो यहाँ 135 दे देंगे इसको, तो ये इसको घटाएंगे तो 5 जाएगा 0। फिर यहाँ देखिए आपका यहाँ से लेंगे तो 12 जाएगा, 12 में 3 जाएगा तो आपका बचेगा 9। ये इधर कुछ न बचेगा तो कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा आपका 90 बचा। जब देखिए ये आपका 90 बचा तो हम इधर ये साइड में लिखेंगे दोस्तों, हमको इसको इस साइड में लिखेंगे दोस्तों। चरण 1 करके लिखेंगे इसको दोस्तों, ये चरण 1 में लिखेंगे दोस्तों कि आपका दिया गया। देखिए तब क्या बोला गया, 225 दिया गया, तो 225 दिया गया दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए आपको ये पता रहना चाहिए दोस्तों, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हम एक इसको बोलेंगे, 225 को बोलेंगे, ये हमको यही सूत्र बैठाना दोस्तों। आपको अच्छी तरह से ध्यान में रहना चाहिए कि हमको इसी के अनुसार क्या करना है, इसको बैठाना है। तो देखिए तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। तो देखिए तो आपका ए इसमें क्या आ जाएगा, 225 आ जाएगा। तो ए आपका क्या हो जाएगा 225। तो देखिए हम यहाँ तो चरण 1 में लिए हैं दोस्तों, तो चरण 1 में हम इसको ले लिए हैं। तो देखिए चरण 1 में इसको लिए तो हमको फिर सबसे पहले ए का काम करना है। तो हम ए का काम के 225 दिया गया है, 225 हम लिख दिया। चलिए 225 लिख दिया। उसके बाद क्या बोला, ए बराबर बोला है, बराबर कर दिया। उसके बाद बी बोला है, तो बी आपका क्या हो जाएगा, 135 हो जाएगा आपका। ये आपका तो देखिए यहाँ पर लिख देते, बी आपका ये हो जाएगा, आपका ये ए हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, ये आपका क्यू हो जाएगा। नीचे जो बचेगा आपका क्या बचेगा, आर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख देते, तो आप समझने में आपको आसानी होगा दोस्तों। तो देखिए हम ए बराबर लिखते तो हमको बी लिखना था, 135 आ जाएगा यहाँ पे, 135 लिख दिए। उसके बाद देखिए आपको क्यू का मान पूछ रहा था, तो गुना क्यू, तब क्यू हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा क्यू। उसके बाद प्लस बोला तो प्लस हो जाएगा। शेष क्या बचा आपका 90 बचा, तो यहाँ 90 लिख देती है, आपका चरण 1 हो गया। उसके बाद देखिए अब हमको क्या करना है, 90 बचा यहाँ पर आपका 135 बचा। तो अब 90 में क्या करेंगे, 135 हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो देखिए 90 में 135 से भाग करेंगे तो ये भी आपका देखिए 2 बार में करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हमको इसको एक बार में करना है। तो 90 यहाँ 90 लिखा जाएगा दोस्तों। तो 5 जोड़ जाएगा 5, फिर 13 में से 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा, बच्चा आपका 4 बचेगा, इधर कुछ ना बचेगा, तो 45 बचा दोस्तों। तो फिर यहाँ चरण 2 में लिखेंगे दोस्तों। अब यहाँ चरण 1 होगा तो अब चरण 2 लिखेंगे इसका हम, चरण 2 में। अब देखिए ये आपका चरण 2, देखिए इसको भी हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे। ए आपका क्या हो जाएगा, आपका 135 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 135 बराबर लिखेंगे। उसके बाद क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा आपका, तो बी आपका 90 हो जाएगा। अब फिर यदि आपका क्यू होगा तो क्यू आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, गुना 1। अब प्लस क्या हो जाएगा आपका शेषफल, तो 45 का शेष हो जाएगा 45। तो यहाँ 45 हमको लिख देना है, शेष 45 लिख देंगे। तो चरण 2 भी आपका क्लियर हो गया दोस्तों। जब तक हमको इसमें 0 ना आ जाएगा दोस्तों शेषफल, तब तक हमको क्या करना है, इसको बनाते रहना, हमको इसको आगे करते रहना है। तो देखिए 45 आपका शेष बचा, फिर इसको एक बार करेंगे। तो यहाँ 90 दिया गया आपका, तो 90 से करेंगे अब। तो 45 से 90, तो कितने बार में कटेगा, 45 दूना 90, तो ये 2 बार में कट जाएगा। तो 90, तो यहाँ पर शेष देखिए आपका शेष क्या बचा, 0 बचा, ये घटाएंगे तो क्या 0 बच जाएगा। तो आपका शेषफल यहाँ देखिए यहाँ पर 0 हो जा रहा है दोस्तों। और यहाँ फिर यहाँ लिखेंगे चरण 3 में, अब क्या देंगे, चरण 3 इसका देंगे। तो यहाँ लिखेंगे चरण 3 देख के लिखेंगे। देखिए आपका देखिए 45, तो देखिए इसका ए क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा इसका। तो ए 90 लिख देंगे, बराबर क्या हो जाएगा। तो अब उसके बाद बी लिखेंगे तो 45 भी हो जाएगा आपका, 45 भी। और क्यू क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, क्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका, क्योंकि 2। और शेषफल क्या बचेगा, बच रहा है आपका कुछ ना बच रहा है, 0 बचा तो यहाँ 0 लिख देंगे। तो आप देखिए तो इस तरह से हल करने के बाद जब आपका शेषफल 0 हो जाएगा दोस्तों, तब हम यहाँ लिख सकते हैं, जब आपका शेषफल 0 हो जाए तब हम ये लिख सकते हैं दोस्तों कि चूँकि, तब हमें क्या लिखेंगे, तब हमें लिखेंगे दोस्तों,
तब इसमें लिखेंगे चूँकि शेषफल 0 प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया। और इस चरण का भाजक 45 है। इसका क्या हो जाएगा? 45 है। 45 है। अतः 135 और 225 का मौसा बोले या फिर HCF बोल सकते हैं आप लोग। HCF कितना हो जाएगा? इसका HCF हो जाएगा 45 है। इसका HCF कितना निकला? इसका 45। इसका यही क्या हो गया? आंसर हो गया। तो आप लोग अच्छी तरह समझ गए दोस्तों। तो आज की वीडियो में आप अच्छी तरह समझ गए दोस्तों कि इस तरह का प्रश्न जब भी आपको दिया जाएगा तब एग्जाम में आप लोग इसी तरह से बड़े आसान हल कर लेना दोस्तों। तो यह वीडियो कैसे हुआ? वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।